हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ए टू जेड। हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बता चुका है, मशीन लर्निंग के बारे में बता चुका है, और जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा जो कि आज हो रहा है वो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, डीप लर्निंग के बारे में कॉन्सेप्ट देखेंगे। और आपको जैसा कि पता है कि जो हमारा जो पीडीएफ नोट्स वो आपको कहाँ मिल जाएगा, इस मेरे वेबसाइट मिल जाएगा, और इस वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। चलो हम लोग आज का जो एजेंडा है, ठीक है, आज का एजेंडा बेटा हम लोग क्या करेंगे, अपना डीप लर्निंग के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो जो बेटा डीप लर्निंग है ना, वो सबसेट है, कह लो मशीन लर्निंग का। किसका है, किसका सबसेट है बेटा, मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। जिसमें होता क्या है कि जो हमारा डीप लर्निंग है वो बेटा न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें कनेक्ट करूं, जैसे ह्यूमन का ब्रेन होता है, ह्यूमन का ब्रेन होता है। अब ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, वो ब्रेन एक फंक्शन है, ब्रेन का भी फंक्शन होता है। ब्रेन क्या करता है, सारे आपके ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, क्या सोचना है, क्या चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है, वो आपको ब्रेन वहाँ पे डिसाइड करके देता है। ऐसे ही डीप लर्निंग जो है वो भी आपके एक न्यूरल नेटवर्क्स पे ही काम करता है, ऐसे आप समझ लो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे, और जितने भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न हो चाहे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, उसको वो एनालाइज करता है और एनालाइज करके आपको रिजल्ट देता है। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या था बेटा, अगर मैं बताऊं, उसमें आपको डेटा सेट मैनुअली देना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा कि आप फ्यूचर का जो डेटा है उसको प्रिडिक्ट करेगा, और प्रिडिक्ट करने के बाद उसको क्या करेगा, एनालाइज करके आपको रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि ये ऑटोमेटिकली लर्न कर लेता है लार्ज डेटा सेट का, ठीक। उसके बाद ये मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करता है, जैसा कि आपको मैंने बताया ही है। उसके बाद ये क्या है, मॉडर्न एआई एप्लीकेशन, चाहे वो चैटबॉट हो, चाहे वो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार हो। जैसे आप टेस्ला का नाम सुने होंगे, एलॉन मस्क वाला, उसमें क्या है, इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसमें पायलट लेस होती है, वो अपने आप ही चलती है, और उसको बस वहाँ पे बता दिएगा कि हाँ इस तरह से इसको काम करना है, और वो डेटा को एनालाइज करता है, और एनालाइज करके अपना खुद ऑटोमेटिकली डिसीजन लेता है। तो ये चीज़ हो गया आपका डीप लर्निंग के थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं बेटा कि डीप लर्निंग होता क्या है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि डीप लर्निंग क्या है, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क से। क्या है बेटा, मल्टी लेयर नेटवर्क से। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे आपको नोड दिख रहा होगा, यहाँ पे नोड दिख रहा होगा, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है। अब यहाँ पे देखो हर एक नोड अपने में आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। जैसा कि ब्रेन में क्या होता है कि हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं, और हर एक न्यूरॉन्स का अपना एक स्पेसिफिक क्या होता है बेटा, टास्क होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बताया कि ये लार्ज डेटा सेट्स पे काम करता है और प्रिडिक्ट करता है ऑटोमेटिकली। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या था बेटा, उसमें हमें डेटा सेट को देना पड़ता था, डेटा सेट को बताना पड़ता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, लार्ज डेटा सेट दे दो और उसको प्रिडिक्ट करके ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेगा कि हाँ ये डेटा सेट क्या कहने वाला है, फ्यूचर में क्या प्रिडिक्ट करेगा। ये सारी चीज़ें बेटा यहाँ पे आपके साथ डिस्कस मैंने यहाँ पे कर लिया। तो डीप लर्निंग का आपको थोड़ा बहुत आइडिया यहाँ पे मिला होगा। अब आगे चलते हैं बेटा कि जो हमारा डीप लर्निंग है वो कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन है। तो बात करते हैं न्यूरॉन्स एंड लेयर, उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसा सबसे पहला फेज आता है बेटा इनपुट लेयर। सबसे पहला फेज क्या आता है बेटा, इनपुट लेयर, जिसमें हमें क्या करते हैं, डेटा को एनालाइज करने करता है। अब जो दूसरा लेयर आता है बेटा हिडन लेयर, यानी कि वो दिखता नहीं है, ठीक है, जैसे इंसान को दिखता नहीं है, वो खुद पे, यानी कहने का मतलब जैसे एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसे सोर्स कोड हमें नहीं दिखता है ना, जैसे सोर्स कोड का मतलब आप जान ही रहे होंगे, तो सोर्स कोड हमें नहीं दिखता, हमें केवल यूआई दिखता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये हिडन लेयर होता है और यहाँ पे आउटर लेयर होता है। तो हमारा जो डीप लर्निंग है वो 3 पार्ट्स मेनली उसके लेयर्स होते हैं, आप ऐसे समझो। पहला आपका इनपुट लेयर वाला फेज, दूसरा है हिडन लेयर वाला फेज, एंड तीसरा है बेटा आउटर लेयर वाला फेज। अब उसके बाद बात करते हो जैसा वेट एंड बायसेस एक्टिवेशन फंक्शन, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर मैं बात करूँ लॉस फंक्शन हो गया, और उसके बाद से आपका क्या हो गया, ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, जो डीप लर्निंग है वो इतने मेनली 3 कंपोनेंट्स में क्या है बेटा, ब्रेक डाउन है। आई होप आपको इतना चीज़ें क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आई होप इतना चीज़ें आपको क्या हुआ होगा बेटा, क्लियर हुआ होगा। तो ये आपके की कंपोनेंट्स हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं सारे
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा डीप लर्निंग है वो कितने टाइप्स के मॉडल पे काम करता है। तो पहला आपका क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स बेटा। दूसरा आपका क्या है, CNNS, मतलब कहने का मतलब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स। एंड आपका तीसरा है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। एंड चौथा आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क्स। एंड चौथा आपका जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क्स एंड ऑटो एनकोडर्स। तो ये 6 पार्ट्स में डीप लर्निंग के कुछ मॉडल्स हैं। अगर आप इसे समझना चाहते हो आप सिंपली कमेंट कर देना, इस पे भी मैं एक वीडियो क्या करूँगा लेके आपके साथ आऊँगा। क्लियर है बेटा इतना चीज़। तो ये 6 मॉडल हैं डीप लर्निंग के, आपको इस चीज़ को याद रखना है। अगर इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए, जैसे मान लो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे एक वीडियो चाहिए, तो आप सिंपली कमेंट्स कर देना, उस पर भी मैं वीडियो क्या करूँगा बेटा, बना दूंगा। इतना चीज़ें क्लियर है बेटा, इतना चीज़ें क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन की। किसकी बात करते हैं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग। तो पहला देखो सेल्फ ड्राइविंग कार, जो टेस्ला वाला, एलॉन मस्क वाला, तो उसमें क्या है, पायलट लेस होती है, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो सिंपली क्या है, कार को बस सोर्स पता होना चाहिए और डेस्टिनेशन पता होना चाहिए। जितने भी ऑब्स्टिकल है उसको क्या करता है, खुद ही एनालाइज करके मैनेज करता है। फिर मेडिकल डायग्नोस्ट की बात करते हैं। तो मेडिकल डायग्नोस्टिक जितने भी अब नाउ डेज क्या हो रहे हैं कि हमारी जो मशीन्स हैं अब एडवांस हो चुकी हैं, वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लिए कि हाँ ये फ्यूचर में डिजीज़ आपको होने वाला है, तो ये प्रिडिक्ट करता है। स्पीच रिकॉग्निशन की बात कर लो, ठीक है, वहाँ पे भी डीप लर्निंग का इंपॉर्टेंस है। इवन फेस रिकॉग्निशन की बात कर लो, वहाँ पे भी डीप लर्निंग का इंपॉर्टेंस है। रिकमेंडेशन सिस्टम, वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी हमने बताया है कि जैसे नेटफ्लिक्स क्या करता है, आपको रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो एक्शन वाली मूवी है तो एक्शन से रिलेटेड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगा। आप मान लो कि रोमांटिक मूवी है तो रोमांटिक से रिलेटेड आपको वहाँ पे सजेशन प्रोवाइड करेगा। इवन फ्रॉड डिटेक्शन में भी हमारा डीप लर्निंग क्या करता है बेटा, काम करता है। इतना चीज़ें क्लियर है बेटा, इतना चीज़ें क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं बेटा चैलेंजेस क्या है ना, डीप लर्निंग के चैलेंजेस क्या क्या है। ठीक है, तो पहला है क्या, रिक्वायर्स लार्ज डेटा सेट फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, लार्ज डेटा सेट्स पे क्या करता है बेटा, काम करता है। इतना चीज़ें याद रखना है पहला। दूसरा आपका क्या है, नीड हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर। ठीक है, यानी कि जो आपका हार्डवेयर का जो परफॉर्मेंस है, आपका जो GPU है, CPU है, वो क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, यानी कि हाई परफॉर्मेंस के होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रिस्क ऑफ ओवर फिटिंग एंड ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ओवर फिटिंग डेटा हो जाता है, तो उसमें भी चैलेंजेस देखने को मिलता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी, ये भी यहाँ पे चैलेंजेस आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपका चैलेंजेस है डीप लर्निंग के साथ। फिर उसके बाद बेटा बात करते हैं कोर्स कॉन्सेप्ट की तरह। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूरल नेटवर्क लर्निंग। तो इसमें क्या है बेटा कि जैसा अगर मैं बात करूँ, डीप लर्निंग इज अ बिल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। ऑलरेडी मैंने बताया कि जो डीप लर्निंग है बेटा वो किससे इंस्पायर्ड है, ह्यूमन के ब्रेन से क्या है बेटा, इंस्पायर्ड है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल लेयर्स होते हैं, मल्टीपल लेवल के लेयर्स होते हैं, जिसमें हमारा नेटवर्क्स क्या करता है बेटा, काम करता है। जैसे आपका स्टेप बाय स्टेप लर्न पैटर्न्स, रिलेशनशिप जैसे पैटर्न्स को भी वो क्या करता है, एनालाइज करता है। ठीक है, कौन किसके बीच में, नोड्स के बीच में रिलेशंस है, ये सारी चीज़ को क्या करता है बेटा, एनालाइज करता है। आई होप इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी बेटा, आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस। किसकी बात करते हैं बेटा, लर्निंग प्रोसेस। अब डेटा ड्रिवन ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको वहाँ पे डेटा तो आप मान लो दे दिए, ठीक है, लेकिन ये डेटा को जैसे वहाँ पे मशीन लर्निंग में क्या करते थे बेटा, डेटा सेट हमें देना पड़ता था, तब जाके हमें मशीन लर्निंग वो एक्ट करता था, काम करता है। लेकिन इसमें क्या है, डेटा दे दो, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, एनालाइज करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डीप लर्निंग मॉडल बाय द प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स, मैंने जैसा कि बताया इंटरनल पैरामीटर्स मिनिमाइज एरर। ठीक है, तो यानी कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए ही बना है। जो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया बेटा, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पहला चीज़, और लार्ज डेटा सेट पे ये क्या करता है, काम करता है, और ऑटोमेटिकली काम करता है। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। अब ट्रेनिंग स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले डेटा को इनपुट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ जनरेशन, ठीक है, डेटा को प्रिडिक्ट, एरर कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद वेट को क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगा। इतना चीज़ें क्लियर है बेटा, लर्निंग प्रोसेस में इतना चीज़ें क्लियर है, इतना चीज़ें क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं बेटा मॉडल टाइप्स के बारे में। किसकी बात करते हैं बेटा, मॉडल टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं।
सबसे पहले नेटवर्क बेटा आर्किटेक्चर समझते हैं। क्या समझते हैं? नेटवर्क आर्किटेक्चर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, different deep learning architecture are designed solve specific types of problem depending on the data structure task requirement। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट वहाँ पे डेटा सेट्स होंगे, और जब डिफरेंट डेटा सेट्स होंगे तो डिफरेंट तरीके से क्या करना पड़ेगा, डीप लर्निंग को एनालाइज भी करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है सभी को? अब यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद कॉमन टाइप्स की बात को, जैसे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क्स हो गया, कोवोलेशन नेटवर्क्स हो गया, और रिकरेंट नेटवर्क जो कि ऑलरेडी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर इस पर अलग से वीडियो चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल कमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। इस पर भी मैं वीडियो आपको बना दूंगा। क्लियर है बेटा? उसके बाद बात करते हैं डेटा रिक्वायरमेंट्स की। किसकी बात करते हैं बेटा? डेटा रिक्वायरमेंट्स की। तो ऑलरेडी मैंने अभी बताया कि जो हमारा डीप लर्निंग है वो लार्ज डेटा सेट पे काम करता है, लार्ज स्केल इनपुट इसे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। डीप लर्निंग रिलाइज हेवनली लार्ज हाई क्वालिटी डेटा सेट, क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ डेटा सिग्निफिकेंटली अफेक्ट मॉडल एंड जनरल। यानी कहने का मतलब ये है बेटा कि सबसे पहले आप डीप लर्निंग के बारे में ये जान लो, सबसे पहले लार्ज डेटा सेट चाहिए, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस क्वालिटी कंटेंट चाहिए, और उसको वो क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, यानी कि एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये क्या कर देगा, डिप्लॉय कर देगा। आई होप इतना चीज़ें। अब डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो तो लार्ज वॉल्यूम है, हाई वेरिएबिलिटी है, और लेवल एंड स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना, क्योंकि डेटा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी होता है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे। आई होप इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आई होप इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बहुत बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं बेटा कंप्यूटिंग पावर की। किसकी बात करते हैं? कंप्यूटिंग पावर। तो कंप्यूटिंग पावर का मतलब ये होता है कि हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसिंग। ऑलरेडी हमने अभी बताया कि इसमें देखो डीप लर्निंग में क्या है कि जैसे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे मैं बोलूं कि 1+1 तो आप सिंपल सा बता दोगे 2 होता है, 2+2 आप सिंपल सा बता दोगे 4 होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास लार्ज मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं और उन्हें ऐड करना, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, उन्हें डिवीजन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो वो आपसे मेरे ख्याल से नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, लार्ज डेटा सेट पे काम नहीं करते हैं। क्या लार्ज डेटा सेट पे अब डीप लर्निंग क्या कर रहा है, यानी चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या लार्ज मॉडल साइज हो, ठीक है, उस पर हमारा डीप लर्निंग अच्छे से काम करता है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही कैलकुलेशन ही क्यों ना हो, ठीक है। उसको क्या करता है, मिनिमाइज एरर करने की वहाँ पे कोशिश करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसर हो गया, हाई मेमोरी कैपेसिटी हो गई, एक्सेलरेटेड कंप्यूटेशन हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब इसको क्या है, इस मॉडल को, डीप लर्निंग जो मॉडल है, तो यानी जितने भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गए, कंप्यूटेशनल हो गए, उसे ये क्या करता, ओवरकम करने की कोशिश करता है। आई होप इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई, मैं मान के चल रहा हूँ। उसके बाद एक बार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं बेटा, जिसमें आपका क्या है, डीप लर्निंग अप्लाइड अक्रॉस मैनीफोल्ड ऑटोमेट टास्क, इंप्रूव एक्यूरेसी। वही तो मैंने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा काम ऑटोमेटिकली होने लगे तो हमारे जो टास्क हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टास्क वो रिड्यूस होंगे, और दूसरी चीज़ क्या होंगे, इम्प्रूव भी होंगे, है ना। एप्लीकेशन की बात कर लो, इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच प्रोसेसिंग, NLP हमने बताया ही था, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हमने NLP के बारे में हम लोग मशीन लर्निंग में देखा ही था, ठीक। अब यहाँ पे क्या डेटा, जैसे इमेज रिकॉग्निशन है, एक्यूरेसी कैन बी एक्सीड, सोचो 90% एक्यूरेसी है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, ये बेनिफिशियल है। लैंग्वेज मॉडल प्रोसेस में काम करता है, ठीक है, बिलियंस ऑफ वर्ड्स को एक साथ क्या करता है, कंप्यूट करने की कोशिश करता है, उसको क्या करता है, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता है, ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ किसका बेटा, डीप लर्निंग का। आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। उसके बाद चैलेंजेस, तो चैलेंजेस जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया पहले, हाई डेटा रिक्वायरमेंट चाहिए, लॉन्ग ट्रेनिंग टाइम चाहिए, लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी है, तो ये इसके पास चैलेंजेस आ सकते हैं डीप लर्निंग के। अब टेक्निकल लिमिटेशन, टेक्निकल लिमिटेशंस की बात करूँ, क्या है, पहला चीज़ स्ट्रेंथ, डीप लर्निंग फैक्ट चैलेंजेस रिलेटेड टू डेटा कंप्यूटेशन एंड इंटरप्रेटेबिलिटी। अब फैक्ट की बात करूँ, पुअर डेटा क्वालिटी है, तो उस केस में क्या होगा, कैन बी रिड्यूस एक्यूरेसी बाई 30%। सोचो, क्योंकि जितना खराब डेटा दोगे, जितना अगर पुअर तुम्हारा डेटा रहेगा, उतनी ही एक्यूरेसी इसकी क्या होगी, बेकार होगी, है ना। यानी कि ऐसे कह सकते हो कि जो एक्यूरेसी क्या होगी, एकदम बैड होगी। लेकिन अगर
अच्छा डेटा देते हो, गुड क्वालिटी ऑफ डेटा देते हो, तो एक्यूरेसी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 95% के आसपास। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है बेटा। तो ये चैलेंजेस आते हैं आपके क्या, डीप लर्निंग के साथ। उसके बाद फ्यूचर डायरेक्शन की बात करता हूँ तो डीप लर्निंग इफिशिएंटली वे में काम करता है, एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्पफुल है। ब्रॉडर टर्म की बात करूँ, एक्सेसिबिलिटी है, इनेबल स्मार्ट सिस्टम्स विथ लोअर रिसोर्सेज कंजप्शन। तो ये डीप लर्निंग इस तरह से हमारा काम करता है। ठीक है, डीप लर्निंग हमारे पहला चीज़ ये देखो कि ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। अब जैसे मान लो कि जो एसीज़ हैं ऑटोमेटिकली अब एसीज आने लगी हैं, इवन देख लो वॉशिंग मशीन है, टीवी आपका ऑटोमेटिकली आने लगा है। तो अब धीरे धीरे डीप लर्निंग क्या कर रहा है, आपके जितने भी फिजिकल डिवाइसेस हैं उसमें क्या कर रहा है, एक तरह से ऑपरेट वहाँ पे करने की कोशिश कर रहा है। उसमें इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा, सिंपल सा मशीन्स को बस एक बार टास्क बता दो कि ये ऐसे ऐसे करना है, उसको वो एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद वो क्या करेगा, उस चीज़ को ऑप्टिमाइज वे में क्या करेगा, काम करने की कोशिश करेगा। आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। मैं आपको यहाँ पे डीप लर्निंग को शॉर्ट में और इजी वे में आपको यहाँ पे मैं बताने की कोशिश किया कि डीप लर्निंग बेटा होता क्या है, इसके साथ चैलेंजेस क्या है, डीप लर्निंग काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ मैंने डिस्कस किया। ठीक है, और मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको बता रखा है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के बारे में भी आपको छोटे से वीडियो में आपको डिस्कस किया, उसको भी आप देख सकते हैं। और डीप लर्निंग तो मैं यहाँ पे आपको छोटे वे में बताने की कोशिश तो की ही की है। आई होप आपको इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा। और नोट्स जो है बेटा वो हमारे वेबसाइट पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप वेबसाइट पे विज़िट करें और नोट्स आपके वहाँ पे दिख जाएंगे, आप सिंपली उसको एज अ रेफरेंस के थ्रू पढ़ सकते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा जो है क्रैश कोर्स जो था, मैंने आपको वहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया बेटा, जिसमें हमारा जो पहला लेक्चर था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में था, और जो दूसरा लेक्चर था बेटा वो एमएल के बारे में था, और आज का जो लेक्चर है बेटा वो डीप लर्निंग के बारे में था। तो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट वीडियो में कवर कराने की कोशिश की है ना, और मैंने एमएल को भी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ कवर कराने की कोशिश की। ठीक है, जिससे आपका टाइम क्या हो सके, एक तरह सेव हो सके, और उसमें मैंने क्वालिटी कंटेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड की। और डीप लर्निंग का आप देख ही रहे हैं, ये भी हमारा जो है शॉर्ट वीडियो में कवर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रैपिड रिवीजन किसी करना है एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो सकता है, गेट का हो सकता है, ठीक है, तो सबके लिए यहाँ पे हेल्पफुल है। आई होप इतना चीज़ें आपको यहाँ पे जो क्रैश कोर्स है मैंने 3 लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की, जिसमें पहला लेक्चर एआई पे था, दूसरा लेक्चर मशीन लर्निंग पे था, और तीसरा लेक्चर आपका क्या पे था, डीप लर्निंग पे था। आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये मैं 3 वीडियो में जो है एआई का मैंने कोर्स क्या किया आपके सामने ख़त्म किया। और ये भी आप बता सकते हो कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बेटा, एक चीज़ याद रखना कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, उस पर भी मैं एक तरह से लेक्चर लेके आ रहा हूँ, उस पर भी मेरी टीम वहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा उसको भी मैं उस वीडियो को लाने की आपके सामने कोशिश करूँगा। और ख़ासतौर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो आपका गेट प्रॉस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज यूजीसी नेट के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो और भी टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई वे में पढ़ने हैं, तो आप कमेंट कर देना, उस पर भी मैं वीडियो जल्द से बनाने की वहाँ पे कोशिश करूँगा। तो आई होप इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो क्लियर हुई होंगी तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए होगे तो, और दोस्तों के साथ, खासकर उन दोस्तों को शेयर करना जो टेक फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आई होप इतना चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे बच्चों, बाय बाय।